राम राम सबको, राम राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम 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 राम। आध्यात्मिक साधन भाग 1 में हम लोग साधन संबंधी कुछ विशेष बातें समझ रहे हैं। महाराज जी ने बताया है। हाँ, राम राम। महाराज जी ने आध्यात्मिक साधन भाग 1 में साधन संबंधी कुछ विशेष बातें हम लोग को बताई हैं। उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। बताते महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी किसी साधक का सिर गर्म रहने लगता है ध्यान करने में, या वैसे भी किसी भी वक्त लगता है कि बहुत गरम गरम जल रहा है ऐसे, तो यह खतरे की सूचना है। इस बात का लक्षण है कि साधक अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण कर रहा है, यानी जितना वो ग्रहण कर सकता है उससे अधिक वो साधन कर रहा है। तो उसे थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए साधना रोक देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में साधक को एकदम से साधन बिल्कुल कम कर देना चाहिए और सिर पर ठंडा तेल या महाराज जी कहते हैं चिकनी मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए, जिससे लाभ होता है। खुले में भ्रमण तथा शारीरिक परिश्रम भी सहायता इसमें कर सकता है। ठंडी जगह में, खुले में, हम बागीचे में, नदी के किनारे यदि संभव हो तो हम वहाँ पर टहलने के लिए जा सकते हैं और शारीरिक परिश्रम करने से भी ये सिर की गर्माहट कम हो जाएगी। साधना के आगे बढ़ने पर भोजन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक हो जाता है, अपने आप खान पान की रुचियां बदलने लगती हैं। जो पहले बहुत तीखा खाते थे, खट्टा, अचार, तला हुआ, तो वो इसमें उन्हें रुचि नहीं आती। हल्का भोजन, मधुर भोजन, कम गरम, इस तरह के भोजन प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि गीता में हम लोगों ने सुना है, भगवान ने बताया। सात्विक व्यक्तियों की रुचि खान पान की भिन्न होती है और राजसी की अलग होती है। तामसी तो सोचते ही नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया। सात्विक जो हैं वे पहले परिणाम देखते हैं कि इसको खा के हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल मिलेगा, चिकना है, हजम होगा, इस प्रकार प्रसन्नता भी होगी। तो ये सब परिणाम पहले देखते हैं और फिर उसके बाद उस आहार को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो राजस हैं वो परिणाम बाद में देखते हैं, पहले वे स्वाद देखते हैं, रुचि देखते हैं। कड़वा है, नमकीन भी अच्छा हो, खट्टा भी हो, गरम हो, ये सब इस तरह के वो
आहार पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद परिणाम कुछ भी हो, चाहे पेट में तकलीफ़ हो जाए, शरीर में कोई रोग भी हो जाए, तो उसको वो बाद में देखते हैं कि ये खाया इसलिए ऐसा हुआ, तो विचार उनका बाद में आता है। लेकिन जो तामस हैं वो ना पहले सोचते हैं और ना बाद में सोचते हैं कि इसकी वजह से ये हमारे शरीर में तकलीफ़ हुई है, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो मन में आया खाया, जब मन हुआ जब हो गया, जो कुछ बीमार भी हो गए तो फिर पड़े रहे, कुछ दिन दवा इलाज किया, ठीक हुए तो हुए जैसे हुए। तो साधना के आगे बढ़ने पर भोजन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं। इन भीतर से होने वाली प्रेरणाओं का अवलंबन लेकर अपने भोजनादि में परिवर्तन करते चले जाना अत्यावश्यक है। जो अंदर से हमारी रुचि हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसा प्राण मांग रहा है, किस तरह का भोजन, उसे क्या प्रिय है। तो साधना आगे बढ़ने पर उसकी रुचियां बदलती चली जाती हैं। तो जो अंदर की मांग हो उसी हिसाब से हमें अपने भोजन में परिवर्तन करते जाना चाहिए, अति आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं वो जिह्वा की मांगे नहीं होती हैं, ये शरीर तथा शरीर के आधारभूत प्राण की मांगे होती हैं। और कभी कुछ मन करता है, ये तो जो भी हमारा खान पान बदल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और यदि कुछ कभी भी कुछ मन करता है खाने का तो उसको खा लेना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए कि साधना हम कर रहे हैं, हमें ऐसा पकौड़ी नहीं खानी है, क्या चिल्ला नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारी अंदर से ये मांग हो रही है कि खाना है तो खा लेना चाहिए। ये मांग ऐसी होती है कि इसको यदि हम पूरा कर लेते हैं तो फिर ये जल्दी दोबारा इस तरह की मांग नहीं होती। और जो जिह्वा की मांग होती है वो फिर उस चीज़ को बार बार मांगती है। कढ़ी बहुत अच्छी लगती तो फिर और बनना चाहिए, फिर 4 दिन में फिर बनना चाहिए। तो इस तरह से वो मांग को पूरा करता है। लेकिन हमें अंदर की मांग को ध्यान देना है और उसी के अनुसार अपने आहार को नियमित करना है। किसी जिद्द से अथवा आदत के बहाने उसे ठुकराना साधन के लिए कदापि हितकर नहीं होता है। अब नींद के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। नींद को जानबूझकर कम करने की कोशिश न करनी चाहिए कि हम साधक हैं, हमें कम सोना चाहिए और महाराज जी तो इतना कम सोते थे, हम भी वैसा ही करें। नहीं, सबके शरीर की और आध्यात्मिक अवस्था सबकी भिन्न भिन्न होती है। तो हम जितना आवश्यक है, न अधिक सोना चाहिए न कम सोना चाहिए। और साधक को 6 घंटे की नींद चाचा जी बताते थे और 7 घंटे बिस्तर में रहना, 1 घंटा के बाद ही अच्छी नींद आती, ऐसा बोलते थे। तो यह है। और बच्चे छोटे बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। तो साधक को इस प्रकार से अपनी नींद के बारे में सोचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि हम ना अधिक सोएं और ना हम कम सोएं। वास्तव में जितनी अधिक तीव्रता से साधन चलेगा उतने अधिक आराम की आवश्यकता होगी। तो साधन जाप मतलब भजन, तो आराम की भी आवश्यकता होती है। भारीपन हो जाता है भजन करने से शरीर में, दिमाग में, मस्तिष्क में, तो उसके लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। तो साधक का थोड़ा सा ही विश्राम बहुत पर्याप्त हो जाता है। यदि वो थकावट महसूस करता है तो थोड़े से ही विश्राम में उसकी थकावट दूर हो जाती है। परंतु निद्रा स्वयं कम होने लगेगी जब साधन आगे बढ़ जाएगा। जैसे जैसे साधन हम करेंगे, हमारी साधना उच्च स्तर पर पहुंचेगी, वैसे ही वैसे हमारी नींद अपने आप स्वतः ही कम होती चली जाएगी। थोड़े से समय में ही
क्रियाशील महाशक्ति के विलास के कारण थकावट दूर हो जाया करती है। तो सुबह जब हम सत्संग में जाते थे भैया जी के यहाँ 8:30 से शुरू हो जाता था और 10:15 तक चलता था। फिर वहाँ का सत्संग हो जाने के बाद फिर काका देव में भी अक्सर हम लोग सत्संग के लिए जाते थे, भैया जी भी जाते थे, कभी कभी हम अकेले भी जाते थे। तो वहाँ से आने में हम काका देव से कभी कभी पैदल ही आ जाते थे। वहाँ से दो जगह टेम्पू बदले जाते थे, तो एक जगह की हम टेम्पू करते थे और एक जगह का 2 रुपया बचा लेते थे। तो इस तरह फिर थोड़ा लंबा चलना पड़ता था और आके हम लेट जाते थे, लगता था कि बहुत थक गए। तो फिर वहाँ जब लेटते थे तो 10 मिनट में ही हमारा पैर एकदम सही हो जाता था। जो दर्द करता था, थक जाते थे कि जैसे एक सुरसुरी सी आती थी पूरे पैर में और वो सर करके एकदम ठंडा कर देती थी पैर। जैसे कोई ऐसी शक्ति लगती थी कि बिल्कुल तुरंत आराम मिल जाता था और 10 मिनट के बाद फिर हम अपने काम में लग जाते थे। फिर हम जो भी नाश्ता पानी बनाना है, देना है, बच्चों को देना है स्वयं। तो इस तरह थोड़े से ही समय में महाशक्ति की क्रिया होती है और वो हमारी थकावट को दूर कर देती है। यहाँ तक अनुभव में आता है कि खूब थके होने पर यदि अपने को शिथिल कर थोड़े समय के लिए मंत्र स्मरण किया जाए, मंत्र जाप किया जाए लेट करके, तो थकावट एकदम से दूर हो जाती है। ऐसा भी होता है और एक नए जीवन का संचार प्रतीत होता है। यदि नींद पूरी न होगी तो एकाग्रता होनी भी प्रायः असंभव है। तो इसलिए नींद सबकी अपनी अपनी अवस्था है और ये अपने आप हमें देखना है कि हमारी नींद कितने समय में पूरी होती है, 6 घंटे में कि 7 घंटे में कि 4 घंटे में। ये हम सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, अपने हिसाब से सबको ये नियत करना चाहिए। साधक को अपने साधन सम्मिश्रण से बचने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधन सम्मिश्रण नहीं करना है। भगवान को पाने के 2 रास्ते हैं। गीता में कहा है 2 पथ हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, कि 2 रास्ते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। सांख्या नाम ज्ञान योग है और जो है योगी नाम कर्म योग जो है वो योगियों के लिए कि बताया है कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग, ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम। कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग यानी ज्ञान मार्ग, और जो कर्म योग है, जिनकी कर्म में रुचि है, वे कर्मयोग की साधना करते यानी भक्ति योग की साधना करते। कर्म योग और भक्ति योग मिश्रित हम लोग को मार्ग बताया है कि कर्म भी करो और भगवान से जुड़ करके करो। तो हमारा भक्ति मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है। हम ज्ञान योग की साधना का अपने में सम्मिश्रण ना करें। ज़्यादातर जो संत महात्मा प्रवचन करते हैं उनमें वे ज्ञान मार्ग के ही होते हैं, लेकिन वो सबको, पब्लिक को, समाज को, गृहस्थ आश्रम वाले लोगों को सुनाने के लिए वो सुनाते हैं, लेकिन उनमें अक्सर ज्ञान योग का भी मिश्रण हो जाता है। ये वाला व्रत करो तो यहाँ पे नहाने जाओ, ये व्रत करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा कुछ बोल जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ व्रत का निषेध है। रोज़ का व्रत करो, चाचा जी कहते तो रोज़ व्रत करो। कैसा?
समय से भोजन और समय से भजन, नियमित आहार करो। नाप तौल एक होनी चाहिए हमारे भोजन की। ये नहीं कि अच्छा बन गया तो हम ज़्यादा खा लें, ऐसा नहीं। तो साधक को अपने साधन सम्मिश्रण से बचने में विशेष सजग रहना चाहिए। साधन को यदि अनन्यता पूर्वक न अपनाकर थोड़ा यह और थोड़ा कुछ और जब साधनादि किया जाएगा तो उतनी ही भीतर की क्रिया भी जटिल हो जाएगी और पथ विषम। जैसे हमारे यहाँ राम 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 जपने को कहा, और हम थोड़ा मंत्र गायत्री का कर लेते हैं, थोड़ा शंकर जी का 5 माला उनकी 5 माला, दुर्गा जी की 5 माला, ओम ओम करके और राम भी करते ओम भी करते हैं। बुरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उतनी तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। ये साधन सम्मिश्रण हो जाएगा। ओम का मंत्र ज्ञान मार्ग के लोग जपते हैं, उनके लिए वो विशेष केंद्रों में उन्नति करने के लिए सहायक है, लेकिन जो राम मंत्र है वो भक्ति मार्ग के लिए सहायक। थोड़ा यह और थोड़ा कुछ और जब साधनादि किया जाए तो उतनी ही भीतर की क्रिया भी जटिल हो जाएगी और पथ विषम हो जाएगा, और पथ हमारा जो है वो कठिन हो जाएगा। क्रिया भी महाशक्ति की जो है वो जो कार्य कर रही है उसमें बाधा आती है। प्रायः प्राप्त होने वाले साधन अवरोह पथ के हैं। देखिए भी बताया, जितने भी जो होते हैं उसमें से हम छांट नहीं पाते कि क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। तो इसलिए हमारे गुरुदेव के बताए रास्ते पर ही हमें चलना अधिक लाभदायक है। हम उनकी पुस्तकें पढ़ें और उनका सत्संग करें, और यदि हमारे मेल का कोई भी सत्संग होता है तो वहाँ हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या हमारे मार्ग का है, क्या हमारे मार्ग का नहीं है। अभी हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि हम उसमें से हम समझ सकें, उसको अलग कर सकें। प्रायः प्राप्त होने वाले साधन आरोह पथ के हैं, यानी ज्ञान मार्ग के हैं। हमारा निराला मार्ग है। ज़्यादातर आपको आरोह पथ के ही मिलेंगे साधु संत महात्मा। उनके साथ सम्मिश्रण के फल स्वरूप कई प्रकार की जटिलताओं में पड़ने की संभावना रहती है। स्वयं विशेष केंद्रों में ध्यान आदि द्वारा शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न भी अनुपयुक्त ही नहीं, बाधक तथा हानिकारक भी है। जो हमारे केंद्र हैं, ये 7 केंद्र कई बार बता चुके हैं, तो इनको आरोह पथ में बताते हैं। इस आसन से बैठो तो जग जाएगा, यहाँ पर एड़ी लगाओ, यहाँ पर पैर लगाओ, नाक बंद करो, कान बंद करो। इस तरह से अनेक तरह के प्राणायाम बताते हैं, और उनको रेचक, कुंभगात ये सब करने को बताते हैं। तो ये सब यदि हम इन केंद्रों को विशेष प्रकार के आसनों के द्वारा यदि हम जागृत करना चाहेंगे तो यह हमारे लिए बहुत जटिल हो जाएगा, और ये अनुपयुक्त ही नहीं है। मतलब कि ये हमें नहीं करना, हमारे लिए अनुपयुक्त ही नहीं वरन बाधक भी है और हानिकारक भी है। हम 1 कदम आगे चलते हैं तो 2 कदम पीछे चलते हैं, वहीं के वहीं फिर रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता हमारा भली भांति। विशेषकर मूलाधार को जागृत करने का प्रयत्न होता है। मूलाधार को आरोह पथ में नीचे से जागृत किया जाता है। तो उसमें आसन एक है ऐसा कि जिसको बताते हैं कि ऐसे करो, और फिर ये उंगली को कान में इधर लगाओ उधर लगाओ, ये बंद करो, सब सारे छिद्र बंद कर लो, तो फिर वो केंद्र जागृत हो जाता है। ऐसा आरोह पथ में बताते हैं, लेकिन हमें वो करना नहीं। हमने ज्ञान मार्ग के कुछ लोगों को ऐसा करते देखा, लेकिन हमारा तो भक्ति मार्ग है। राम नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, सारे केंद्र जागृत हो जाएंगे, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धासन का प्रायः उपयोग साधन में आरोह पथ वाले किया करते हैं।
सिद्धासन, जैसे पद्मासन, पैर पे पैर चढ़ा करके और एकदम सीधा बैठ गए और हाथ को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो कड़ा शरीर हमारे यहाँ वर्जित है। शरीर को ढीला करके बताया है, पालथी मार के बैठो। और जब पैर में आरंभ में शुरू में जब साधना करते हैं तो दर्द होने लगता है, तो कोई ऐसा नहीं कि आप उसको बदल नहीं सकते, आप आसन बदल लीजिए, पैर इस पैर को उस पैर पे, उस पैर को उस पैर पे, और आराम से बैठिए। वहाँ पे कुशासन बताते हैं, हम लोगों को मुलायम गद्दी बताया है, इस पर बैठो। तो वहाँ तो जो ज्ञान मार्ग के वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, कहते हैं चाहे पैर कट जाए चाहे कुछ हो जाए लेकिन हिलो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हम ढीला शरीर को जितना शिथिल करोगे, पीछे पढ़ा है कि महाशक्ति की क्रिया उतनी ही स्वच्छंदता से हमारे अंदर क्रियाशील होगी। तो इसलिए बहुत फर्क है साधन की पद्धति में। उस आसन में बैठने से एकाग्रता जल्दी होती हुई प्रतीत होगी, परंतु शक्ति के सौम्य अवतरण के लिए तथा सौम्य विलास के लिए सिद्धासन बिल्कुल अनुपयुक्त है। सिद्धासन नहीं बैठना है, पद्मासन आदि, तो ये हमारे लिए अनुपयुक्त महाराज जी बताते हैं। इसी प्रकार से सिद्धासन पद्मासन में थोड़ा बहुत फर्क है। पद्मासन में अंगों का शैथिल्य भली प्रकार से नहीं हो सकता, उसमें तो बिल्कुल नहीं, सीधा बैठना है, पैर पे पैर चढ़ा, और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी के सीधा रहने से शक्ति का आरोहण अवश्य सुगमता से हो सकता है, परंतु उस मार्ग में, परंतु हमें तो अवरोहण भी वांछित है और आरोहण भी। तो हमारे अवरोहण जब हम करेंगे तो स्वतः ही पहले ऊपर से केंद्र में जाएगी शक्ति, फिर वो नीचे से फिर ऊपर आएगी, फिर ऊपर से नीचे जाएगी, फिर ऊपर, लेकिन शुरू सहस्रार्थ से होगी और वहाँ पर मूलाधार से होगी। बिल्कुल विपरीत है, लेकिन दोनों में आरोहण और अवरोहण दोनों में होता है, लेकिन एक में नीचे से शुरू होता है, एक में ऊपर से शक्ति का अवतरण। परंतु हमें तो अवरोहण भी वांछित है और आरोहण भी, अतः पद्मासन उपयोगी नहीं है। विभिन्न मुद्राओं का उपयोग भी शक्ति जागरण के लिए किया जाता है और फिर शब्द जागरण के लिए। तो ये सब आरोह पथ के ही हैं, ये सब जो नियम हैं ये अवरोह पथ के नहीं हैं। इनकी भी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल हमें कोई भी इस प्रकार का मुद्राओं को हमें नहीं अपनाना चाहिए कि हम इस प्रकार से करें तो हम हमारे यहाँ का कंठ का जागृत हो जाएगा, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र या हृदय चक्र, अनाहत चक्र, जो शब्द के जागृत होते हैं, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। राम नाम अपने में पर्याप्त साधन है भगवान को पाने का। महाराज जी कहते हैं राम नाम से बड़ा साधन मैं नहीं जानता, होता ही नहीं। तो इस तरह से इनकी भी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर स्वतः शब्द की अनुभूति होने लग जाती है। जब केंद्रों से ऊपर से केंद्र से क्रिया करती महाशक्ति, जब यहाँ आएगी अनाहत चक्र में, वो स्वतः ही शब्द प्रस्फुटित होंगे। और हम सोचते हैं शुरू में ही सब कुछ हो जाए, ऐसा तो क्रिया तो एक एक करके शोधन होता है। धैर्य पूर्वक जो मार्ग बताया गया है, जो साधन बताया गया है, उस पर हमें चलते चले जाना चाहिए। गुरु की वाणी में विश्वास करना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए, अपने बिल्कुल मन की लगानी नहीं चाहिए। माता जब उपयुक्त समझेगी और जो अनुभूति उपयुक्त समझेगी वह स्वेच्छा से प्रदान कर देगी जो हमारे लिए उपयुक्त होगी। जो दर्जे का बच्चा है उसको वही तरह की किताब दी जाती है। 4 वाले को कह दो फोटो वाली दे दे तो वो उसके लिए बेकार है। नर्सरी की लाल पीली नीली वो उसके लिए बेकार, और नर्सरी वाले को बड़ी किताब दे दो वो उसके लिए भी अनुपयुक्त है। तो इसलिए जिस
स्थिति में हैं, हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो उसी के अनुसार हमारे अंदर केंद्रों का जागरण होगा, जो हमारे लिए उपयुक्त होगा। महाशक्ति सब कुछ जानती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसकी साधन शैली में स्वतः कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। पहले बहुत खूब नाच गाना, ढोलक मजीरा, स्थूल क्रिया बहुत आनंद आती है, बहुत इसमें रुचि आती है। लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो लोगों को सुना गया कि भाई ढोलक ना बजाओ, ऐसे ऐसे ही गाओ, इसमें ऐसे ही में हृदय चक्र जागृत हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगता है, मन द्रवित हो जाता है, भावों में भर जाता है, उपकारों के चिंतन से मन भर जाता है। तो सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। भजन के जो है भाव दूसरे दूसरे होने लगते हैं। पहले कौन से भजन गाते थे कि खाना खा लो, पानी है कुआं में क्या है, या के बिस्तर लगाया, खाना बनाया, पानी लाए, क्या क्या है ना, ऐसे गाते थे। और फिर अब हम लोग कौन से भजन गाते हैं, कितने अच्छे लगते, कितने भावपूर्ण लगते। तो इसलिए ये सब परिवर्तन स्वाभाविक है। उनके लिए काल आदि की नियत करनी असंभव है। तो कि कब होगा, कब नहीं होगा, कब ऐसा होगा, ये सब महाशक्ति स्वतः ही करती है। सब शब्द की अनुभूति होगी, भाव में भी हमारे परिवर्तन आता जाएगा। बस हमें अपना काम करना है, हमें नाम जप करना है, हमें भगवान से युक्त रहना है, भगवान की सेवा समझ के प्रत्येक कार्य को करने का अभ्यास बनाना। यही सुबह पढ़ा था कि गीता में, अभ्यासाद्रमते, अभ्यास करना, किसके बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास करना है। और बुद्धि से परमात्मा विषय जब जुड़ जाती है कार्यों से, तो वो जो सुख प्राप्त होता है वो आनंद की कोई सीमा नहीं होती। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक होता है, लेकिन जो बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है उससे जो प्राप्त होने वाला सुख है वो अनंत होता है। भीतर की प्रेरणा ही उन्हें स्वयं करती चली जाती है। अपने को ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार रखना ही केवल आवश्यक है। हमें अपने को तैयार रखना है। महाशक्ति जो भी कर रही है स्वीकार है, हमें उसे देखना है और उसकी प्रत्येक क्रिया को सहज से स्वीकार करना है। जो प्राप्त हो रहा है उसी में आनंदित होना है। अपनी तरफ से कोई भी इच्छा नहीं करनी है कि हमें इस प्रकार का हो, हमारा यहाँ का केंद्र जागृत हो जाए, कहाँ का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो वो उचित समझेगी, जैसे माता अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, शिशु का, वो उसको खाने का, पीने का, सोने का, गीला है सूखा है, सब कितना ध्यान रखती है। बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, समय समय से वो सब कुछ करती। तो इस प्रकार से वो तो महाशक्ति माँ है। तो उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसकी क्रिया को सहज स्वीकार करना है। जो हमारे लिए आवश्यक होगा वो वह करती चली जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर ये पुस्तक आध्यात्मिक साधन भाग 1 आज समाप्त होती है और इसके बाद कल हम लोग आध्यात्मिक साधन भाग 2 आरंभ करेंगे और उसमें से देखेंगे कि महाराज जी हम सबको क्या बताते हैं। तो ये गुरु जी ने इसको आज पूरा किया। राम राम राम।